हेलो बच्चों, आपका स्वागत है टॉपर्स लर्निंग चैनल पे। हम हैं अवनीश कुमार और आज हम सीखने वाले हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट। आपके पास 2-3 कॉन्सेप्ट का लेक्चर आएगा। छोटे-छोटे लेक्चर होंगे, 8, 10, 15 मिनट का लेक्चर होगा और छोटे-छोटे लेक्चर में बच्चों हम तुम्हें एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराएँगे, क्रिस्टल क्लियर करवाएँगे, आपको छोटे-छोटे कन्वर्जन याद करवा देंगे। और कैसे कन्वर्जन होता है बच्चों, इस चीज़ों को देखेंगे। कन्वर्जन में क्या है कि एक रिएक्टेंट देता है और उससे एक प्रोडक्ट तैयार करने के लिए कैसा और बीच के स्टेप आपसे मांग लेता है, तो बताओ क्या करोगे तो क्या हो जाएगा। तो चलिए हम एक एक करके बातें करते हैं। 5-10 कॉन्सेप्ट्स आपको दे देंगे, इससे सारे कन्वर्जन्स आपके हो जाएंगे। तो चलिए पहला हम बात करें बिना देरी के हुए कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। कॉन्सेप्ट फर्स्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट फर्स्ट में बच्चों हम इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ऑफ कार्बन चेन की बात करेंगे। कभी हमें ऐसा भी क्वेश्चन करता है कि 2 कार्बन का कंपाउंड देता है, 3 का मांगता है, 2 देता है, 4 का मांगता है, 1 देता है, 2 का मांगता है। तो इस तरीके से तुम्हें क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन चेन बनाने होंगे। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम एक कार्बन का ले रहे हैं, मानो CH4 है, ये एक कार्बन का है और इसे कार्बन की संख्या बढ़ानी है, तो क्या करोगे? इसे काटना कुछ नहीं है। मेरा एक सिंपल सा फंडा रहा है कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन मिल जाए, उसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा दो। किसके साथ करा दोगे? हाइड्रोजन के साथ करा दोगे। हाइड्रोजन क्या होता है? जैसे यहाँ पर हमने H2 ले लिया, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ले लिए। जैसे H2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लोगे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? X की जगह पर क्लोरीन रख सकते हो, ब्रोमीन रख सकते हो, आयोडीन रख सकते हो, CM2, Br2 और I2 रख सकते हो। CM2, Br2 और I2 रख सकते हो। अरे बच्चों, अब यहाँ से क्या करता है, एक H को हटाता है और यहाँ पे बनाता है CH3X और प्लस HX। है ना? क्या बनाता है? CH3X प्लस HX। अब देखो बच्चों, अगर हम यहाँ से क्या कहते हैं, ऊर्जा रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में? सोडियम के प्रेजेंस में, इन ड्राई ईथर। किसने प्रेजेंस में कराते हैं? ड्राई ईथर इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। बात आती है ड्राई ईथर क्यों? क्योंकि सोडियम के लिए अगर वाटर सॉल्वेंट रखोगे तो बच्चे को पता है कि सोडियम वाटर में जाता है तो एक्सप्लोड करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। हमको यहाँ पर हाइड्रोक्साइड नहीं बनाना है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग निक्लोफार्म हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का और वो ऐसा रिएक्शन करेगा। हमें तो कार्बन की संख्या बढ़ानी है सर, ऐसा नहीं करवानी है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब सोडियम आता है बच्चों, हम 2 सोडियम का 2 यूनिट लेते हैं और इसका भी 2 यूनिट लेते हैं। तो 2 सोडियम जब आएगा तो 2 सोडियम 2 Na+ में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन जब CH3Cm पे जाएंगे बच्चों और यहाँ पर से जब अटैक करेगा, या चलो 2 इलेक्ट्रॉन के अटैक कराते हैं, यहाँ पर CH3- और प्लस क्या हो जाएगा? Cm- बन जाएगा और ये Cm- बच्चों सोडियम के चला जाएगा और ये CH3- जब यहाँ पर CH3Cm का साथ दूसरे सब यूनिट के साथ जब अटैक करेगा तो क्लोरीन यहाँ से बाहर चला जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 CH3 आपस में जुड़ जाएंगे बच्चों और ये क्लोरीन 2 क्लोरीन माइनस बनेगा और ये 2 क्लोरीन माइनस इस 2 सोडियम के साथ जुड़ जाएगा। तो 2 सोडियम और 2 क्लोरीन माइनस क्या बनाएगा? 2NaCl बनानेगा। तो कुछ नहीं करना है, जैसे ही देखना है कि सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर है, माइंड में बात आनी चाहिए, सर ऊर्ज रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? ऊर्ज रिएक्शन है। अब ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? कार्बन की संख्या डबल हो जाती है। 1 है तो 2, 2 है तो 4, 3 है तो 6, मतलब कार्बन की संख्या क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे क्या बन जाएगा? CH3 प्लस क्या बनेगा? 2NaX, 2Na बन जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से समझ में आया। आप मैग्नीशियम मत ध्यान देना, सिंपल याद ना कि अगर हाइड्रोकार्बन है, अगर उसको हमें क्या करना है, कार्बन की संख्या बढ़ानी है तो पहला है ऑक्सीजनेशन रिएक्शन करना, एक्टिवेशन करना है और एक्टिवेशन का एक ही रास्ता अपनाना बच्चों, उसे हेमोअनकेस में कन्वर्ट कर देना। हेमोअनकेस जैसे कन्वर्ट कर दोगे, उसका उच्च रिएक्शन करा दो, कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। जैसे ही कार्बन की संख्या डबल होगा बच्चों, इसके बाद हमें क्या हो जाएंगे कि अगर और हम चाहते हैं बढ़ाने के लिए, हम और चाहते हैं कि सर यहाँ पे क्या करा दो,
2 से 4 करवा दी, 2 से 4 करा दो, कोई बात नहीं बच्चों, हम यहाँ पर फिर से हेमोजेन कहते हैं। चलो इस बार हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस CM2 करवा रहे हैं सर, तो क्या होगा, फिर से यहाँ के H निकलेगा और क्या बनाएगा, ये 3CH2Cl और यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, HCl। फिर से करा दो उच्च रिएक्शन, और अगर यहाँ से फिर से उच्च रिएक्शन कराते हैं, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जब सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर जाता है तो यहाँ से Cl हटेंगे और कार्बन की संख्या डबल हो जाएगी, 2 है तो 4 हो जाएगा, 3 रहता तो 6 हो जाता, कार्बन की संख्या डबल कर देनी है सर, और यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3 कर देने हैं, कार्बन की संख्या सीधा डबल कर देनी है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2NaCl। कौन सी रिएक्शन होगा बच्चों, उच्च रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, उच्च रिएक्शन होगा, और उच्च रिएक्शन में कार्बन की संख्या डबल हो जाएगी, कार्बन की संख्या क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इससे पता चला कि क्या हो जाता है मेरे पास, कार्बन की संख्या 2 से 4 हो जाता है। क्या सर यही एक मेथड है, नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही मेथड कैसे हो सकता है। चलो इससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2 से 3 कर लेते हैं सर, और भी बढ़ाते, दुगना ही क्यों करें, एक बढ़ाई, एक बढ़ाना मुझे, चलो एक बढ़ाने क्या करना है कि यहाँ पर इक्वेशन करवानी है, किससे करवाओगे, CH3Cl से करवा देना सर। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाँ ठीक है, वहाँ भी हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन है, वहाँ भी हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी रिएक्शन कॉपर आयोडाइड के साथ लिथियम के प्रेजेंस में करवाएंगे, कॉपर आयोडाइड के साथ लिथियम के प्रेजेंस में करेंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, हाँ ये कोई दिक्कत नहीं। करना क्या है, ये रिएक्शन इसके साथ चला जाएगा, और यहाँ से ये दोनों, ये CH3, ये जो मेरा CH3 है, और ये CH3 CH2 जो है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, CH3 CH2 CH3। देखो बच्चों मैकेनिज्म हम नहीं बना रहे, हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे, याद करवा रहे हैं कि किस टाइप से होगा, यहाँ सारे और मैकेनिज्म करने हमारी लंबी सी लेक्चर एक क्लास है, आप वहाँ पर आके देख सकते हो। हम एक रिएक्शन के मैकेनिज्म के साथ वहाँ पर बात करेंगे। इस लेक्चर हमने कॉन्सेप्ट सीरीज बनाए हैं, और कॉन्सेप्ट सीरीज में क्या होगा, हमें छोटे छोटे वीडियो बना करके आपको उस छोटे छोटे क्वेश्चन पर बात करेंगे जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है। तो इस रिएक्शन का नाम है बच्चों कोरी-हॉस सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोरी-हॉस सिंथेसिस रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बच्चों, कोरी-हॉस सिंथेसिस रिएक्शन। और इस कोरी-हॉस सिंथेसिस रिएक्शन से हम कार्बन की संख्या 1 बढ़ा सकते हैं, वहां पर था और 2, यहाँ पर आ गया 3, है ना। यहाँ पर से करवाते बच्चों, तो यहाँ से 1 से 2 बन जाता है, तो कर डबल हो गया, ओट्स कराइए कोरी-हॉस, इसमें हमने 2 से 3 करवाया है। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। इससे कार्बन की संख्या बढ़ानी है तो मुझे क्या करना होगा, है ना। कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए पहले एक्टिवेट करो हेमोजेनेशन, उसके बाद करा दो उच्च रिएक्शन, है ना। कार्बन की संख्या बढ़ेंगे, अगर एक बढ़ानी है कोरी-हॉस सिंथेसिस रिएक्शन। चलो बच्चों, यहाँ सब कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आते हैं। कॉन्सेप्ट 2 पे आओगे बच्चों, जिसमें आएगा डिक्रीजिंग इन कार्बन चेन। अब कार्बन चेन की घटाने हैं, अगर ज़्यादा हो गया तो कम करो, ज़्यादा हो गया तो कम करो, तो कार्बन की संख्या घटानी, कार्बन की संख्या यानी मालूम मेरे पास CH3 बढ़ गया, इथेन है, क्या है ये, इथेन है बच्चों। इस इथेन की संख्या को 2 कार्बन से 1 कार्बन करते हैं, कुछ नहीं, हमारा पहला स्टेप हेलोजेनेशन। क्या करोगे, हेलोजन से कैसे करोगे, H2 इन प्रेजेंस ऑफ H, क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2X, हाँ एक्स बन जाएगा। पहला पहला काम हेमोजेनेशन कराना, एक्टिवेशन करानी है। हमें पता है हेमोजन में बताए हुए थे कि सबको एक्टिवेट किसी भी चक्कर में एंट्री करनी है, मुझे क्या करें, हेमोजन बनाना। अब यहाँ से क्या करोगे, एक्वस की वजह से आओ। देखो बच्चों, 2 चीजें तुम्हारे क्वेश्चन में दिखते हैं, एक तो एक्वस की वजह से दिखता है, अगर एक्वस की वजह से दिखे तो एसन रिएक्शन होते हैं। कई बार अल्कोहल की वजह से दिखता है, और अल्कोहल की वजह से देखे तो एलिमिनेशन करवा देना है। क्या करवा देना है, एलिमिनेशन। अरे हमें अभी एसन करवा रहे हैं, इसमें मुझे एक्वस की वजह की आवश्यकता। एक्वस की वजह क्या करता है, एलिमिनेशन में ये देखो एक निकोनोफाइल होता है, की वजह से देखो यहाँ पर हम देते हैं, की वजह से टूटता है बच्चों,
के प्लस प्लस OH माइनस में। और ये OH माइनस जो होता है एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ये एक न्यूक्लियोफाइल होता है। जब ये न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करता है बच्चों, तो यहाँ पर एक्स के जगह पे जानते हो क्या रहेगा, एक्स के जगह पर कुमारीन, ब्रोमीन, आयोडीन नेशन, CM2, Br2 और I2। ये एक अच्छा मिथिन ग्रुप होता है बच्चों, ये मिथिन ग्रुप होता है। और ये मिथिन ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। जब ये मिथिन ग्रुप निकलेगा और वहाँ को OH बैठेगा, एक को हटाओ दूसरा बैठाओ, एक को हटाओ दूसरा बैठाओ, ये सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH आ जाएगा, है ना, CH3 CH2OH आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बन जाएंगे बच्चों, आपको अल्कोहल तैयार हो जाएगा। और अल्कोहल को डायरेक्ट ऑक्सीडाइज करा दो, क्या करा दो, ऑक्सीडेशन करा दो। जब ऑक्सीडेशन करा दो बच्चों, किसके प्रेजेंस, KMnO4 in presence of acidic medium, K2Cr2 को 7, K2Cr2O 7, और क्या करोगे, CrO3 प्लस H2SO4 चून रेजेंट, है ना। ये सारे रेजेंट्स के प्रेजेंस में बच्चों हम इसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन से हमको हम कन्वर्ट हो जाता है कार्बोजेनिक एसिड में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है कार्बोजेनिक एसिड में। और कार्बोजेनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। एक पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है जो हम वहाँ पर जब कन्वर्जन कराएंगे ना, हमको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए, तो वहाँ पर पार्शियल नहीं कराएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर कंप्लीट करवा रहे हैं। अब इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद क्या करना, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन का तो स्ट्रॉन्ग बेस जैसा एसिड बेस रिएक्शन का आयो। एसिड बेस रिएक्शन में क्या हो बच्चों, ये इसका H+ और बेस का OH माइनस, इसका H+, इसका OH माइनस, एसिड बेस सॉल्ट वाटर बन जाते हैं। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, CH3CONA प्लस H2O हो जाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियोनाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। अब इस रिएक्शन को बच्चों आगे क्या देना, डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन, डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन बच्चों। और डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन में हम यहाँ पर क्या करते हैं कि NaOH क्या पिलाते हैं बच्चों, NaOH के साथ CaO डाल देते हैं। और NaOH देखो क्या करता है कि ये जो पोर्शन है बच्चों, ये इसके साथ जुड़ता ONA के साथ जुड़ता है और यहाँ से Na2CO3 बना लेता है। और ये वहाँ H इससे साथ जुड़ जाते हैं तो CH4 प्लस Na2CO3 बन जाता है, CH4 प्लस Na2CO3 बन जाता। तो समूह हमने चला था 2 कार्बन से, पहुंच गए 1 कार्बन पे, बताओ 1 कार्बन यहाँ से बाहर निकला कि नहीं निकला, निकल गया ना। तो यहाँ से क्या होते हैं, अब Na2CO3 को तोड़ोगे वाटर के साथ तो NaOH प्लस H2CO3 फिर से टूटेगा H2O प्लस CO2 में, इसे करते कई लोग के CO2 बाहर आ गया है। तो चलो बच्चों फिर से एक बार देखो, रिकैप करो, हमने 2 कार्बन लिया, पहले हेमोजेनेशन कराएंगे, हेमोजेनेशन से वहाँ पर हेमोजन जुड़ जाएगा, फिर उसको इनोमिनेशन सब्स्टिट्यूशन करा देना है H को H डाल करके, इससे हेमोजन के जगह पर OH जुड़ जाएगा। और जब उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे, किसके प्रेजेंस में, KMnO4 H+ के रूप में, K2Cr2O 7 और हमारे पास CrO3 प्लस H2SO4 के रूप में। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बोजेनिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा। और एसिड जब कार्बोजेनिक एसिड में आता है, मतलब एसिड जब आया उसको हम क्या करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन करा देंगे और वहाँ पर सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। इस सॉल्ट के साथ जब NaOH की रिएक्शन कराएंगे, ये ONA बच्चों यहाँ पर ये माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है और ये पूरे ग्रुप को लेकर के भाग जाता है। और इसका जो H बचा इसके साथ जुड़ गया और ब्राउन का CH4। इससे क्या हुआ, हम चले थे 2 कार्बन से, पहुंच गए 1 कार्बन पे। क्या कार्बन की संख्या डिक्रीज हुई या नहीं हुई, हो गया ना। ये था मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट। अगले कॉन्सेप्ट के लिए वेट कीजिए अगले एपिसोड्स का, हाँ ना। हम अगले एपिसोड में फिर दिखाई देंगे जिसमें 2 कॉन्सेप्ट्स और लेकर के आएंगे और आपको 2-2 कॉन्सेप्ट करके हम क्या करेंगे, इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे और आपको कन्वर्जन पे पकड़ बना के छोड़ेंगे। और आप क्या कीजिएगा, हर एक रिएक्शन का कन्वर्जन चुटकियों में कर लीजिएगा। थैंक यू।